हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी, ये लव रीडिंग होगी, पहले ही बता रही हूँ। और उस लव रीडिंग में होगा जनाब कि डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, बट इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ जनरल थॉट, इट्स अ जनरल एनर्जी. डू दे मिस यू एट नाइट, इन द इवनिंग, थ्रू आउट द डे, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, वॉट्सएवर. रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है. स्पेशली जो लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर है, या बहुत से बहुत हुआ तो अगर आप इसको किसी और को माइंड में रख के देखना चाह रहे हैं, देन इट्स योर चॉइस. ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि डू दे मिस यू. डू दे मिस यू. आई वॉज अबाउट टू से समथिंग, लेकिन पता नहीं क्या मेरे माइंड से निकल गया. चलें, इट मीन्स कि कुछ और बात नहीं करनी चाहिए. थिंक ऑफ अ पर्सन, जिसको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं. डू दे मिस यू. डू दे मिस यू. डू दे मिस यू. डू दे मिस you. I have lost all my control of life. I keep messing up. I cannot give you what you or deserve, what you want or deserve. I am sorry. Think of a person, think of a person. Do they miss you? My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted you to hurt too. और बाप रे, एक्स वाइब्स आ रही हैं ज़रा. डू दे मिस यू. आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्टैक्टेड राइट नाउ. आई विश टू बी लेफ्ट अलोन. बड़े नाराज़ हैं भाई ये तो आपसे. लेकिन जब ये इंसान सारी ही बातें आपके मुतालिक आ रही हैं इसके तरफ से, तो इसका मतलब इसको आपको याद करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं. आई फील अनबैलेंस्ड एंड अनईजी. आई डोंट नो व्हाट टू डू टू फिक्स इट. ये आया ना आखिरी कार्ड. डू दे मिस यू. मैं अपनी ज़िंदगी का ना का पूरा, जो मेरी ज़िंदगी जिस काबू से चल रही होती है, जिस कंट्रोल से चल रही होती है, वो मैं पूरा खो चुका हूँ. और मैं एक के बाद एक के बाद एक चीज़ों को मैं सब किए ही चले जा रहा हूँ. मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं वो तुमको वो चीज़ें, वो वक्त, वो तवज्जो, वो खुलूस, वो बराबरी का सलूक मैं वो दे ही नहीं सकता. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ. पता नहीं क्यों मेरा गुरूर, मेरी अना जो है ना, वो पता नहीं किस बात पे, किस वजह से इतनी ज़्यादा उसको चोट पहुँची है कि मेरा कभी कभी बस चलता है, कभी कभी दिल करता है कि मैं तुमसे बदला लूँ और मैं तुमको किसी ना किसी तरीके से इस बात का एहसास दिलाऊं कि जिस तरह मुझे तकलीफ़ होती है तुमको भी उतनी ही तकलीफ़ हो. मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से उन तमाम यादों में, उन तमाम वक्तों में, उन तमाम लम्हों में जिनको मैं रोज़ाना भुलाने की कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा उनमें चला जाऊँ. इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करो. मुझसे तुम क्या, मुझसे कोई भी ऐसा इंसान कांटेक्ट ना करे जो ये बात जानता है कि मैं और तुम एक वक्त में एक रहे हैं. मुझे अकेला ही छोड़ दो. मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ही रहूँ. मैं किसी के साथ रहूँगा, वो मुझसे तुम्हारी बात करेगा, मेरी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ेगी और मैं और ज़्यादा तुम्हें याद करूँगा. मैं वैसे ही अपने अंदर कोई एक बराबरी का, एक तमतवाज़न, एक बैलेंस महसूस ही नहीं कर रहा. हर वक्त एक तरह की बेचैनी है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको किस तरह से फ़िक्स करूं, मैं इस मसले को कैसे रिज़ॉल्व करूं. मुझे मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती बात कि मैं मेरे हाथों से ये मामला कैसे हल होगा. तो ये तो चैनल्ड मैसेजेस लग रहे हैं.
आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, चाहे कितना डिनाइल पे क्यों ना जाएं, बट डू दे मिस यू। अभी तक तो लग रहा है कि सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, खरा खोटा, जैसा भी हिसाब किताब रहा है, लेकिन ये आपके बारे में बड़ी शिद्दत से सोच रहे हैं। डू दे मिस यू, क्या ये आपको याद करते हैं? अभी तक तो अ बिग यस। डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हर्मिट, ओ गॉड, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये एक्स्ट्रा कार्ड है। हैंगमैन। इस डेक में पता नहीं लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, समझ नहीं आता। इसको यूँ कर देते हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो है कि आप लोगों की ट्रैवलिंग टाइम में घंटा भर लगता है। अब जब आप दोनों को एक दूसरे से मिलना होता होगा तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन एन आवर का टाइम ड्यूरेशन ज़रूर होता है। मैं एक चीज़ देख सकती हूँ, ज़ाहिरी तौर पर जब आप इस इंसान को अगर नोटिस कर पाते हैं, देख पाते हैं, और कभी आप इससे पूछते होंगे कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है, क्या तुम मुझे मिस करते हो, तो ये बड़ी महारत से इस बात को मैनिपुलेट कर लेते होंगे कि तुम क्या याद करने की चीज़ हो, तुम्हें याद करके मुझे अपना वक्त बर्बाद करना है, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, कवर करना बात को। और ये चीज़ आपको और ज़्यादा ना हर्ट करती होगी, बिकॉज़ ये अब आपकी अटेंशन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, इसीलिए शायद वो रिवेंज वाली बात थी। क्या ये आपको याद करते हैं? इनको एटलीस्ट वो मोमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं भूले जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई खटर पटर हुई थी, और वो खटर पटर इस लेवल की हुई थी कि आपने बिल्कुल होप लूज़ कर दी थी कि ये बिल्कुल होपलेस केस है, ये बिल्कुल हेल्पलेस केस है, इसमें कुछ और नहीं हो सकता। और काफ़ी हर्ट हुए आप किसी बात पर। इस हर्ट होने की वजह से इनसे पहले ना आप बड़े सेल्फ रिफ्लेक्शन जोन में चले गए थे, और आपने इस रिलेशनशिप को एक पॉज दिया, एक टाइम दिया कि ठीक है, जो शायद कोई चीज़ हर वक्त अवेलेबल हो तो उसकी इतनी कदर नहीं होती, मुझे इस जगह से, इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। एंड आपने बड़ा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन किया विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपने इनको भी इजाज़त दी कि ये भी कहीं चले जाएं, आप भी कहीं दूर चले गए। दोनों के दरमियान एक ऐसा टाइम आया है जिसमें दोनों को एक दूसरे की अहमियत अपनी अपनी ज़िंदगी में लिटरली फ़ील हुई है कि क्या वैल्यू रखते हैं हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में। और जब ये फ़ेज़ आया तो आपके पर्सन ने बहुत शिद्दत से इस बात को रियलाइज़ किया है कि हर चीज़ प्लानिंग नहीं होती, हर चीज़ सोचना नहीं होता, हर चीज़ याद करना नहीं होता। कुछ कुछ मामलात में रिश्तों के अंदर आकर आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ फ़ैसले लेने होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको याद भी करते हैं, एक्शन भी चाहते हैं कि मैं ले लूँ, कुछ कर भी लूँ, लेकिन इनको कुछ बहुत सी ऐसी बातें जो इन्होंने आउट ऑफ रियलाइजेशन है इनके, वो इन्होंने अना पे ले ली हैं। इनको लगता है कि नहीं, इसको ये करना ही नहीं चाहिए था, इसको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, इसने अकेले हाथ से ये फ़ैसला बनाया कैसे, और उस वजह से ये रुक से जाते हैं। और जब रुक जाते होंगे तो सिवाय याद करने के अलावा कोई और चारा होता ही नहीं होगा, और ये सिर्फ आपको याद करते होंगे। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझ लें या एक मिस्ड एनर्जी समझ लें, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि ये इंसान आपको याद करते हैं। डू दे मिस यू? येस दे डू। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग या तो फैमिली के ही लोग हैं,
एक दूसरे को विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो लिटरली आप लोग पहले एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, निकाह फाइट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1-2 साल की शादी या मंगनी, और उसके बाद चीज़ें सही नहीं रही, या अभी तक आप लोग शादी में हैं और डिस्टेंस आ गया है। बट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स अब शायद ज़िंदगी के गोल्स भी डिफरेंट हो गए हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी में इनका फोकस पैसा बनाना आ गया है, इनका फोकस फैमिली स्टेबिलिटी आ गया है। तो आपको ये फील होता होगा कि यार इन्होंने मुझसे रोमांटिक बातें करना छोड़ दी, हम दोनों के दरमियान कोई और बात ही नहीं होती, हम दोनों के दरमियान अखराजात की बातें होती हैं, पॉलिटिकल मसाइल पे बातें होती हैं, किस मुल्क ने किस पर कितने हमले कर दिए, कौन अब पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी, यानी हर जनरल टॉपिक पर तो बात होती है, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं होती, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मोर इनटू फैमिली स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंसान लगा हुआ है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जिस बात पर आप हर्ट हैं, ये इंसान उसको रेक्टिफाई करके आपको मोहब्बत ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन अब टाइम होपलेस हो चुका है। डू दे मिस यू? रिवाइंड बटन दबा के नहीं इंसान पीछे चला जाए, वो वाली बात है। डू दे मिस यू? येस दे डू। हर्मिट कार्ड, हर्मिट कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्टॉक करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेस से, आपके स्टेटसेस और आपकी स्टोरीज से इन्होंने ये सेंस किया है कि आप हर्ट हैं, आप एक लाइफ को बड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं, आप एक ग्रूम्ड पर्सन हो चुके हैं, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो ये इंसान अब आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, इसको लगता है अब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो आपका बढ़ गया है, और साथ ही साथ आपने इस इंसान को भी एक एज दिया है, एक स्पिरिचुअल एज दिया है, अवेकेंड हुए हैं ज़िंदगी के रिश्तों के मैटर्स को लेकर, और वो रीज़न आप बने हैं जिसकी वजह से इंसान आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है और याद करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, दे आर क्वाइट डिटर्मिंड। ये ना ज़िद में आके फ़ैसले कर रहे हैं, इनको ज़िद लगी पड़ी हुई है कि अब जितना कुछ मैंने सोच लिया है, जितना कुछ मेरी यादों में आ गया है, अब मैं उसके ऊपर एक्शन करूं, और अब मैंने अपनी ईगो पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वैसे भी इनकी ईगो हर्ट हुई हुई है। दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी ईगो को लेट डाउन करता है, या फिर अपनी गलती को सुधारने का पता चलने के बावजूद भी अपनी ईगो को कवर करने के लिए वही एनर्जी में रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस एनर्जी में ही रह रहे हैं, लेकिन याद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। हैंग्ड मैन, पाइसीस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे से एंड दे थिंक कि याद करना आसान है, याद करने के बाद कुछ कन्फेस किया, याद करने के बाद कुछ दो मीठे बोल बोले, याद करने के बाद अगर मैंने इसको कुछ कहा, तो क्या मेरे पास इतना मार्जिन और इतना टाइम होगा कि मैं इसको कुछ ऑफ़र भी कर सकूं? हवा में तीर चलाना और लंबी लंबी फेंकने से क्या फ़ायदा है? याद आती है, ऑफ कोर्स आती है, लम्हे याद आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इसके ऊपर गुस्सा भी आता है, इसने फ़ैसला क्यों जल्दी बना लिया, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फ़ैसले याद आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद, कहने के बाद, महसूस करने के बाद, याद करने के बाद, इन दी एंड क्या, इन दी एंड क्या मेरे पास कुछ ऐसा सॉलिड है कि मैं चीज़ों को रिवाइंड बटन दबा के सब कुछ फिक्स कर लूँ, अपने कंट्रोल में ले लूँ? मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि जैसे जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा है उसका सारा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। मेरे भी तो बहुत सारे एक्शंस का रिएक्शन सामने से आएगा, और वो हो सकता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ हो। तो इस तरह की चीज़ों में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और वो इन तमाम बातों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, बिकॉज़ यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है, और हर्मिट का कार्ड ये शो करता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस और ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, सॉलिट्यूड में सोचना, अकेले बैठ के सोचना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बिग क्वेश्चन, डू दे मिस यू? येस दे डू। आपको बिल्कुल सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और यही तमाम चीज़ें जनाब इस रिलेशनशिप का जिस्ट है। ठीक है,
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।